प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्रित छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। एक बार फिर यीशु क्रिस्त के नाम पर मैं आपको स्वागत करता हूं। इस प्रार्थना में शामिल होने वाले जितने भी भाई बहन हैं, देश विदेश से और भारत देश के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं और आपके लिए दुआ करता हूं कि आज आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करें, महिमा का कार्य करें, दया दिखाएं और छिन्न तथा चमत्कार प्रकट करें। सब बोले आमीन। प्यारे यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग काफ़ी समय से हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रतिदिन आपका वचन को नोट कर रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं, प्रिंट आउट करके घर पे लगा रखा है, दीवारों में लगा रखा है, एक दूसरों के साथ शेयर करते हैं। प्रभु जी अपने स्टेटस के द्वारा अलग अलग ग्रुप में बांट के इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए अनेकों को प्रभु जी प्रेरणा देते हैं। इन सभी भाई बहनों को मैं याद करता हूँ और ख़ास करके आज बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, अपने भवनों में है, लेकिन बहुत दुखी है, अपने रोग शैया पर है, अपने बीमारी के हालात से, कर्ज से, झगड़ा, लड़ाई, अशांति, शराब, नशे के अधीन में रहकर दुखी होकर प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जो डिप्रेशन से चल रहा है, शारीरिक और मानसिक दबावों से चल रहा है, काफी सारे परेशानियों का सामना कर रहा है, मरने के लिए सोच रहा है, आत्महत्या के लिए सोच रहा है, कहीं भाग जाने के लिए सोच रहा है। प्रभु ऐसे परिस्थितियों से गुजरने वाले एक एक भाई बहन को मैं समर्पित करता हूं। आज आपके दिव्य करुणा की शक्ति इनके जीवन में प्रवेश कर, इनके डिप्रेशन से, दुख से, बीमारियों से, संकट से इनकी रक्षा करे। अब्बा, तेरे वचन में शक्ति है। जो कोई वचन सुनकर प्रार्थना में भाग लेगा, आज तेरा आशीर्वाद उनके जीवन में कार्य करे। सभी अपने अपने हालातों से बाहर आ जाएं और खुश हो जाएं, आपके रोशनी से भर जाएं, आपके सच्चाई से भर जाएं। डिप्रेशन, निराशा, दुख इनके जीवन से पूर्ण रूप से दूर हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें आज वचन दे रहा है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संज्ञा 2, बुक ऑफ लेवी, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 2। इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। समस्त इस्राएलियों को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए प्रभु ये ईश्वर मूसा को ये आदेश दे रहा है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए पूरा हो जाए। रिसीव कीजिए प्यारे भाई बहनों, वचन को रिसीव करना बहुत जरूरी है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अभी लाइव चैट में लिखते जाए, आपके डायरीज में लिखिए, घर पे बड़े अक्षर में प्रिंट आउट करके सबसे पहला वचन आपके घर में कोई प्रवेश करेगा, ये वचन देखना चाहिए। पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। प्रिय भाई और बहनों, जब मैं वचन पढ़ा ना, इसके साथ साथ और भी वचन आप ऑटोमेटिक पढ़ेगा, क्योंकि ये अध्याय में इस वचन के बाद 10 नियम को प्रभु मूसा को दे रहा है।
इस सभी नियमों का, आदेशों का सार क्या है, मर्म क्या है? पवित्रता। प्रिय भाई और बहनों, पवित्रता इतनी अहम बात है, प्यार करने से भी बढ़कर है बोले तो। क्योंकि पवित्र इसलिए आपको और मुझको बनना है क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र है। हमारा लीडर, हमारा खुदावंद, जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिसने हमें बनाया है, इस विश्वमंडल की रचना किया है, वह ईश्वर पवित्र है। इसलिए मुझे भी पवित्र होना है। एक पॉलिटिकल पार्टी का देखो, एक स्पोर्ट्स का कैप्टन का देखो, उस टीम के मेंबर्स, उस पार्टी के मेंबर्स, उस आइडियोलॉजी के फॉलोवर्स उस नेता के जैसा बनने का हमेशा कोशिश करता है। और उदाहरण में बोलना चाहूंगा, एक घर में जाएगा, एक दुकान में जाएगा, एक मोहल्ले में जाएगा, एकदम तुरंत हमें यह समझ में आएगा उस घर में रहने वालों का साफ सफाई कैसा है। उस घर के मेन पर्सन जैसा है वैसा रहेगा उस घर का साफ सफाई, प्रार्थना के जो आदत सब। अगर घर का मुखिया पापा या मम्मी साफ सफाई पर श्रद्धा रखने वाला है, केयर करने वाला है, पूरा परिवार साफ सुथरा रहेगा। प्रार्थना का कदर करने वाला है, हर रोज वहां पर प्रार्थना होगा। चाहे मेहमान आए, आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, उस परिवार में प्रार्थना रहेगा। एक घर को देखकर उस घर का हालात को, उस लोगों का आचरण और जीवन कैसा है हमें पता चलता। उसी तरह हम लोगों को देखकर हमारा ईश्वर कौन है पता चलेगा। अगर आप पवित्र हैं, साफ सुथरा जीवन बिताते हैं, आपकी जिंदगी आचरण साफ सुथरा है, आपका परिवार, आपका घर, आपका परिसर, आपका पूरा आंगन, आपका उठना बैठना भी उतना डिसिप्लिन में, उतना पवित्र और शुद्ध रहेगा। सब बोले हालेलुया। अगर आपका ईश्वर का ही आपका परवाह नहीं है, कुछ लोग आराधना का जगह को पवित्र रखता है या फिर साफ सुथरा रखता है, लेकिन जहां रहता है उसको पूछो मत। क्या आपका ईश्वर सिर्फ चर्च में या फिर आराधना के जगह पर ही रहते हैं? ईश्वर तो सर्वव्यापी है। तो आप कैसे सड़क पर थूकेगा, गंदगी फैलाएगा, खा पी के वो वेस्ट को वहीं पर फेंक देगा? प्रिय भाई और बहनों, पवित्रता का असर हर जगह पर दिखेगा। आपका जो पहनावे के ऊपर दिखेगा। कभी कभार ट्रेन में जाइए, सरकारी गाड़ियों में जाइए, बैठने का जगह नहीं, मूंगफली का छिलका पड़ा है। मैं बहुत सफर किया हूं बस में, गाड़ी में बैठ के ही थूकते हैं, सिगरेट पीते हैं और पान खाकर थूकते हैं, सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, अपने आप को पवित्र नहीं समझता, फिर अपने एक दूसरे को पवित्र नहीं समझता, जगह को पवित्र नहीं समझता, गंदा समझता है। अगर अपने अंदर ईश्वर को देखेगा, एक दूसरे के अंदर ईश्वर को देखेगा, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां पर ईश्वर की उपस्थिति को समझेगा, हम उस जगह को, उस व्यक्ति को, एक दूसरे को गंदा कैसे करेगा? पवित्र रखेगा। अगर चर्च के अंदर पवित्र रखना आप समझते हैं तो फिर दूसरे जगह भी अपवित्र रखेगा। हालेलुया। कुछ लोग चर्च को भी साफ सफाई करने के लिए नहीं जाता है। प्यारे भाई और बहनों, एक तो अपना शरीर को, जो असली मंदिर है, उसको साफ कीजिए, साफ रखिए। साथ ही साथ जहां पर हम विशेष रूप से आराधना करते हैं वो जगह पवित्र रखिए।
साफ सुथरा रखिए हमेशा, क्योंकि आपका और मेरा आचरण देख के दुनिया वाला कहेगा ये जिनकी आराधना करते हैं ना वो ईश्वर सच में पवित्र है। इनका आचरण देखो, ये झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, माँ बाप की इज्जत सम्मान करता है, ये हत्या नहीं करता, ये धोखा नहीं देता, ईश्वर का दिन पवित्र रखता है, ईश्वर का नाम लेकर ये झूठा वायदा नहीं करता है, कसम नहीं खाते। तो प्यारे भाई बहनों, आपका और मेरा आचरण से ये पता चलेगा कि हम कितना पवित्रता में रहते, उस ईश्वर को कितना मानता है। सब बोले आमीन। इस वचन हमें याद दिला रहे हैं, जैसे पहला पेतरुस 1:15 में हम पढ़ते हैं, हमारे समस्त आचरण में हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमको बुलाने वाले जैसे पवित्र हैं वैसे हमें भी पवित्र बनना है। इस लेवी की किताब कोट करके पेतरुस का पहला पत्र का पहला अध्याय का 16वां वचन में कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। बी होली फॉर आई एम होली। यस, ईश्वर पवित्र है इसलिए हमें भी पवित्र बनना है। सिंपल लॉजिक है। हमारा जीवन में पवित्रता और सच्चाई, ईमानदारी ये दर्शाएगा कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। अगर हम झूठ बोलने वाले हैं, शराब नशे झगड़ा लड़ाई वाले हैं, तो हमारा ईश्वर का भी स्टैंडर्ड हमें समझ में आएगा। यही बोलने का मतलब, हमारा जीवन से, हमारे जो ईश्वर का डर से, हमारे जो भय भक्ति जो है, ये दर्शाता है कि हमारा ईश्वर कितना महान है, कितना पवित्र है। ईश्वर की उपस्थिति से चप्पल निकालता है मूसा, वो दर्शाता क्या है? वो जगह कितना पवित्र है। मंदिर गर्भ यानी होली ऑफ होलीज, अति पवित्र स्थान, वहां पर केवल महापुरोहित एक बार जाता था साल भर में, बाकी किसी का भी अनुमति नहीं था। मौके पर गिर के मर जाते थे। तो भय छा जाता था लोगों के अंदर पवित्रता के कारण। वो बहुत पवित्र है। अपवित्र चीजें, अशुद्ध चीजें या व्यक्ति उसके सामने ही आ नहीं सकता था। ये पवित्रता प्यारे डराने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए ये समझाने के लिए है। ईश्वर को देखे और जीवित रहें यह असंभव माना जाता था। इसलिए सुसमाचार में यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए, इंसान बनकर आए, दया दिखाता है, लेकिन वहां पर भी पवित्रता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन दया बहुत है, हर पापी को एक मौका मिल रहा है। तो आपको और मुझको आज ये वचन एक मौके के रूप में लेना चाहिए और इस वचन को रिसीव करो। आपका और मेरा आचरण को हमें बदलना है। हमारी सोच, हमारी बोली, हमारी नजरें, हमारे समस्त आचरण, हमारी इमेजिनेशंस, हमारे हर प्रवृत्ति वो पवित्र होना चाहिए, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। इसलिए सारे नियम लागू है प्यारे भाई बहन, सारे नियम लागू है, याद रखिएगा। इस पर मनन कीजिए। मैं ईश्वर का हूं या ईश्वर मेरे अंदर निवास करता है, हम कहते हैं, और मेरा आचरण कैसा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके लिए और मेरे लिए। पहला कुरिन्थियों का 3:16 में पढ़ते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा तेरे अंदर निवास करता है?
अगला वचन 17वां वचन कहता है, ये मंदिर को जो नष्ट करेगा ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर इसमें निवास करता है। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारे हाथों से बनाया हुआ मंदिर क्यों ना हो, और ईश्वर के हाथों से बनाया हुआ मंदिर यानी आपका शरीर और मेरा शरीर, इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। इस पूरे धरती को पवित्र रखना है, इस वायुमंडल, इसलिए हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए। सभी चीज पूरे डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहना है। इसका मनन कीजिए तो हम कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएगा, ना आपके शरीर, ना अपने रहने वाला जगह, ना आपका आराधनालय। याद रखिएगा। आइए एक पल प्रार्थना करें। हमने इस वचन के विरुद्ध गया है, इसके साथ साथ इस एक ही वचन में सारे 10 नियम शामिल है। जितने भी नियम हैं दुनिया भर में, सभी नियम इस वचन से निकलता है। आप पवित्र रहेगा ना, याद रखिएगा सभी नियमों का आपने पालन किया है। और एक बात बोलकर मैं आज समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिए। शैतान एक चीज से डरता है, पवित्रता से। सब बोले आमीन। शैतान पवित्रता से डरता है, होलीनेस। सैटन इज सो मच फ्राइटेंड ऑफ। अगर आपके अंदर पवित्रता है ना, फिर आप शैतान का सामना कर सकता है। जिसके अंदर पवित्रता है वो बिल्कुल डरता नहीं, 1% भी नहीं डरेगा, क्योंकि गारंटी है उसके अंदर ईश्वर है। अगर आपके अंदर डर है, आपके अंदर अपवित्रता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। पवित्र बनो, शैतान आपसे दूर भाग जाएगा। ये आपके लिए मेरा संदेश है प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु का संदेश है। इस प्रभात में प्रार्थना करें एक पल। प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में, मेरे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। ये मेरे जीवन में पूरा हो जाए प्यारे यीशु, और किसी के लिए नहीं। आज ये वचन मेरे लिए और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे बुधवार की प्रार्थना में और आराधना में फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर भाग लेंगे। 5:30 बजे सभी लोग तैयार होकर इस प्रार्थना में जरूर शामिल हो जाइएगा, और इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थोड़ा सा एक पल लेकर इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और दूसरों तक का ये वचन शेयर करना आप कष्ट कीजिएगा। आपका अपना मिनिस्ट्री समझकर हमारे साथ दीजिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।